स्वागत, संबोधन और संस्थान के प्रतिवेदन के लिए आदरणीय संस्थान के अध्यक्ष श्री CR चौधरी साहब। बोली भारत माता की, बोले तेजाजी महाराज की। एक बार और पुनः बोले तेजाजी महाराज की। आज वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव प्लस कन्या छात्रावास के शिलान्यास के अवसर पर एवं महाविद्यालय में एक अच्छा सा सेमिनार हॉल बनाने की अवसर पर, उनके शिलान्यास के अवसर पर हमारे बीच में इस राजस्थान के यशस्वी, लोकप्रिय और जननेता माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, हमारे बीच में हमारे ही अपने खियोस्कर के पूर्व राजघराने के राजा और हमारे मंत्री मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के माननीय गजेंद्र सिंह जी खियोस्कर साहब। और ज़्यादा खुशी की बात है, हमारे बीच में आज किसान नेता, किसानों का मसीहा कह सकते हैं, पिछले 5 साल में विपक्ष में रहते हुए भी किसानों की मुद्दों को उठाते रहे, पहले भी उठाते रहे हैं और अब की माननीय भजनलाल जी की सदारत में कानून, न्याय, संसदीय मामलात के मंत्री माननीय जोगाराम जी पटेल साहब। और खुशी की बात यह है कि हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि तेजा मंदिर खरनाल और तेजा स्थली पधारना है, और इनके साथ साथ में आज हमारे, क्योंकि पहले नागौर का कार्यक्रम नहीं था, तो हमने जो ही बनते ही सबसे पहले रिक्वेस्ट की कि वहाँ भी लक्ष्मीदास जी महाराज का दर्शन करने। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, आपने तुरंत एग्री किया। और हमारे बीच में राज्यसभा के माननीय सदस्य और उस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र जी गहलोत साहब। और हमें बड़ी खुशी है और मैं मुख्यमंत्री जी का हम सब धन्यवाद अर्पित करेंगे कि हमारी जूझारू विदुषी नेत्री को, डॉक्टर मंजू बागमार को आपने अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया और वो आज अपने मंच की शोभा बढ़ा रही है। माननीय मंजू जी आज के एक हीरो और हैं, मतलब ये अपन राजस्थान सरकार ने तेजा जी का बोर्ड बना करके जैसे कोई बड़ा काम किया हो वो तो था नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद दो कि वहाँ पे लक्ष्मीनारायण जी गोरा को तेजा ट्रस्ट का, वो पूरे तेजा जी के डेवलपमेंट से संबंधित मध्य प्रदेश, ये इनका देन था। इन्होंने ये बहुत बड़ी सभा की थी और शिवराज जी चौहान साहब ने आपको कहा था कि अब आप इस बोर्ड को आप ही संभालो, तो ऐसे लक्ष्मीनारायण जी गोरा साहब। हमारे बीच में हमारे ज़िले के जिला प्रमुख माननीय भागीरथ जी चौधरी साहब, ये समय समय पे हमें वो क्या है सुशोभित करते रहते हैं। आज के फंक्शन के मैं मुख्यमंत्री जी के मतलब कि धन्यवाद दूंगा, आप पधारे। और साथ में राठी साहब, सुरेश राठी जी, इन्होंने पहले भी हमारी बहुत मदद की थी। महिला छात्रावास, महिलाओं के लिए हॉस्टल नहीं था, शिक्षकों के लिए आपने पहली मंजिल सबसे पहले आपने तैयार की और आपने चंदा दिया, इसी कारण से आज वो शिक्षक हॉस्टल चल रहा है, आपके माता पिताश्री के नाम से है। दूसरे आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिस छात्रावास की शिलान्यास डालने जा रहे हैं उसका जिम्मा भी आपने लिया, इसलिए सुरेश राठी जी के लिए जितनी बच्चों ताली बजा सकते बजाओ थोड़ा जोर से। पास में बैठे हैं हमारे सुरेश जी सुथार, इनके पिता श्री मेहराराम जी ने भी हमें 11 लाख रुपए देके हॉस्टल में कमरे बनवाए। आज आप भी जो हैं पुणे हमारे बीच में आकर के 11 लाख रुपए और देने की घोषणा कर रहे हैं, मतलब यानी पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारे को। हिमांशु शर्मा जी, कहाँ गए हिमांशु? हिमांशु हमारे बच्चे के समान ही अभी आपने पदमपुर में ज्वाइन किया था और स्वेच्छा से इन्होंने कहा कि मैं भी आऊँगा। और अब मैं हिमांशु आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, आपका अभिनंदन भी करेंगे, आपने भी 5 लाख रुपए का सहयोग करने का किया कार्य। हमारे बीच में माधवदास जी मोदी साहब, मतलब कि खुद सन्यासी जीवन जी रहे हैं, एक
मतलब कि स्थान बना रखा चूंटीसरा में, लेकिन जो कुछ भी बचत है वो लगाते रहते हैं। पहले हमारे जीएनएम सर, मैं आपसे अर्ज करूंगा, जीएनएम हॉस्टल के अंदर पीने के पानी का टांका नहीं था, बाकी सब जगह टांके 1.5 लाख लीटर के बने हुए। आपने 5 लाख रुपए दे के पहले टांका बनाया। आज आपने ये जो आपका सेमिनार, स्मार्ट सेमिनार रूम इन द कॉलेज, उसके लिए भी आप ही के शिलान्यास आपके कर कमलों से हुआ, वो ये बनना दें। ऐसे ही धर्मेंद्र तापड़िया जी आए आज हमारे मेहमान, और मैं इनका भी स्वागत करूँ। पहले भी तापड़िया जी का संस्था के प्रति खूब लगाव रहा है, समय समय पे डोनेशन देते रहते हैं, अभी भी 5 लाख रुपए देने का कहा है। कमल किशोर जी चांडक खीवसर वाले पहले पैसे दे चुके 2.5 लाख, और 2.5 लाख आज दे करके हॉस्टल और इस संस्था को दे रहे हैं। मतलब गंगाराम जी पिचकिया पहले 2.5 लाख दे चुके हैं, 3.5 लाख रुपए देंगे। गंगाराम जी का भी हृदय से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। सुखराम जी फिरोदा पहले 2.5 लाख दे चुके हैं, 2.5 लाख और दे रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं खुद ही। अब मंच पे बैठे हुए, ये तो मैंने बात में करी है, सुरेश जी राठी के परिचय के साथ हो गया। आज हमारे बीच में माननीय हमारी पूर्व सांसद नागौर की हमारी बीजेपी की विधायक रहीं, और इस क्षेत्र, इस स्थापना से लगा के आज तक हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी है, ऐसी माननीय ज्योति मिर्धा जी। मंच पे विराजमान हमारे पूर्व विधायक और शिक्षक जगत के अच्छे और सबको साथ लेके चलने वाले मोहन राम जी साहब, और आज जितने भी पूर्व विधायक प्रधान साहिबान और जितने हमारी कैंडिडेट रहे, सब पधारे। मैं सबका हृदय से तेजा स्थली की ओर से और इस संस्थान की ओर से आपका सबका हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद दूंगा। तेजा जी ने एक गुजरी को वचन दिया था, या सॉरी उसको सर्व को वचन दिया, उन्होंने पूरा किया। आज आपने हमारा वचन पूरा किया, इसलिए आपका हृदय से साधुवाद और धन्यवाद। क्योंकि मैंने सबसे पहले निवेदन किया, मैंने कहा सर अब की आपको माननीय मुख्यमंत्री जी तेजा पहले खरनाल पदार्थ के तेजा जी के दर्शन करने, फिर तेजा स्थली आना है, और इन्होंने तुरंत एग्री किया और कह दिया यहाँ तो जाना ही है। इसके लिए हम आपका हृदय से आभारी है। सेकंड आभार प्रकट करूँगा माननीय गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब का। मैंने इनको कहा कि 8 तारीख का, तो इन्होंने कहा 8 तारीख को तो नहीं आ सकता, तो मैंने कहा ये वैसे ही 9 हो जाएगा। जब आप 8 को नहीं आएंगे तो मुख्यमंत्री जी खुद भी वही रहेंगे विधानसभा में। और आज जो मुख्यमंत्री जी को लाने वाला जिनका श्रेय है वो संसदीय मामलात मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब का भी है, क्योंकि इन्होंने ही हेल्प्ड मी कि साहब पक्का करेंगे, चाहे आपके फंक्शन में जरूर आएंगे। तो आपको भी बहुत हृदय से, मंजू जी आपको तो घर में बैठी हो, क्या धन्यवाद है, घर की मेंबर हो, इसलिए शी इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ अवर बोर्ड आल्सो। हमारी बोर्ड की मेंबर है, हालांकि ये स्लीपिंग जैसे कहते हैं सुस्त पहले व्यस्त रही, अब आपने ज़्यादा व्यस्त कर दिया, बट इट आस्क हर टू कम एंड हाँ, इसको देखते रहे ये लोग सबको मंच पे बैठे, उनको पुनः एक बार अभिनंदन। मैं 5 मिनट लूँगा सर आपकी। इस संस्थान की जो संस्थापक है, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ, भंवर सिंह जी डांगावास को। आज उनका विजन था और उन्होंने सोचा कि ग्रामीण इलाके की लड़कियां वास्तव में न तो हॉस्टल है और दूध पढ़ने भेजते नहीं थे घर वाले। ये 2000 की बात है, 98-97। उस समय गंगाराम जी चौधरी साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनकी ब्लेसिंग रही, उनका आशीर्वाद है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे हम भंवर सिंह जी प्लस भैरव सिंह जी शेखावत साहब। भैरव सिंह जी का पूरा आशीर्वाद रहा और उन्होंने गंगाराम जी से भी कहा भाई जितनी ज़मीन चाहिए अलॉट करो, और उस समय 600 बीघा ज़मीन दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 200 बीघा जो ज़मीन थी वो गैर मुमकिन अंगूर थे तालाब के, तो 2006 में हाई कोर्ट ने 200 बीघा खारिज कर दिया, 400 बीघा ज़मीन हमारे पास में छोड़ी। आज आपसे एक ही निवेदन है, हमारी ज़मीन ये जो परिषद है साहब 200 बीघा में तो ऑलरेडी बाउंड्री है, और इसके 250 बीघा ज़मीन जो आगे लंबी चली गई है और उसके बीचों बीच में से एक सड़क आ गई है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उसकी एवज में ये जहाँ अतिक्रमण हो रहे थे, हमने उस ज़मीन को, ये हमारे लिए रिजर्व है सामने वाली, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और आगे का प्रसार जो होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह, उस समय हमें ज़रूरत थी। तो आपसे है कि
इसकी एवज में जो रिजर्व है वो हमें दे दो और इसकी एवज में 90 बीघा रिजर्व कर दे आप, जो मूंडवर तरफ है जो ज़्यादा कीमती है, लेकिन ये हमारे सामने, इसलिए हम आपसे अर्ज करेंगे। तो पहला तो आपसे अर्ज हमारा यही रहेगा। दूसरा, हमारे इस संस्थान के अंदर राइट फ्रॉम LKG से लगा करके हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम की दोनों स्कूलें हैं, कॉलेज PG कॉलेज हो गया है, नर्सिंग स्कूल है। नर्सिंग स्कूल की जो मूल भावना है वो BSc नर्सिंग के लिए हम 2015 से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार हमारी तरफ देखती भी नहीं थी, 5 साल झांका भी नहीं था। अब आप पर आ रहे हैं, इसलिए राजा साहब हमारे बैठे ही है, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं आपके पास में, अध्यक्षता कर रहे हैं। एक तो BSc नर्सिंग में थोड़ा, क्योंकि जो कोर्ट से लाता उनको तो मिल जाती है, हम जैसे अब संस्थाएं कोर्ट में जाने का हिम्मत ही नहीं कर पाते, पैसे कहाँ से लाएं, मतलब ये दिक्कत है। तो एक तुरंत जो काम आज आए तो आप कर दोगे तो ऐसा ये बच्चियाँ आपको आशीर्वाद देगी। हमारे पास में GNM की ओनली वी आर हैविंग 30 सीट्स, 30 ही सीट, जबकि आप बिल्डिंग देखेंगे आपका अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के पास में ऐसी लेबोरेटरी नहीं मिलेगी जैसी हमारे पास नर्सिंग कॉलेज, बट वी आर हैविंग ओनली 30 गर्ल्स। काइंडली इंक्रीज इट अप टू 60 कर देंगे, और अभी चल भी रहे हैं एडमिशन, तो आप इस साल करते हैं तो और भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन कर दें इसको 30 की 60, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। मतलब मैंने एक हमारी लड़कियां भी आप देखेंगे, हमारा चिट्ठा पढ़ेंगे, जब से जिम्नास्टिक गेम राजस्थान में लड़कियों का चालू हुआ, जब से हम मैदान में आए, एक भी मेडल गलती से एक आध जानबूझ के देख के आते हैं, बात दूसरी, बाकी सारे स्टेट लेवल तक के मेडल यहीं आते हैं, मतलब पूरे स्टेट के में। अभी आप जिम्नास्टिक की बच्चियों को देखेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में। और अब की राजस्थान की 10 लड़कियां हमारे यहाँ की नेशन को रिप्रेजेंट करती है, हर साल जाती है, लेकिन अब की 10 लड़कियां की है। ऐसे ही कबड्डी के अंदर हमारे नागौर जिले की टीम में गई, राजस्थान की टीम में गई थी नेशन में, उसमें एक लड़की हमारी अंकिता, एक केडी अपने मेड़ता की और एक डेगाना की, तीनों का भी आप सम्मान भी करवाएंगे आपसे, जिन्होंने नेशन में 2nd रैंक प्राप्त की पूरे भारत के अंदर, इसलिए उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बाकी जो इस संस्थान के अंदर हम हॉस्टल की कमी है, क्योंकि अब की हॉस्टल में 400 से ज़्यादा बच्चे होंगी, तो मैं राठी जी आपका पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी इस समस्या पे देखा, और मुख्यमंत्री जी के आने के बाद में तो सारा का सारा ही मामला ही ठीक है, और आपका आशीर्वाद इस संस्था पे बना रहे। जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई का रिजल्ट भी शानदार रिजल्ट देते हैं। क्या है सब पिलानी और इन संस्थाओं में, बड़ी संस्थाओं में 97-98 से नीचे एडमिशन नहीं होते परसेंटेज पे। हम 40% पे एडमिशन करा के 80-85 तक पहुंचा देते तो हमारा रिजल्ट अच्छा कहलाएगा, बजाय 98 पे एडमिशन देके 1% बढ़ा 99। हम तो 40-45 पे भी आते हैं बच्चे, मना नहीं करते हैं। दूसरा, बच्चों में जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वी गिव देम द फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई खाना पीना कोई खर्चा, सबसे सस्ती एजुकेशन। ये बैठे हैं पेरेंट्स, सुन लेना आप लोग, कहीं भी जाओ तो 1 लाख रुपए से नीचे कोई बात नहीं करता। हम 45,000 रुपये के अंदर, और छोटे बच्चों से तो शायद 39-38 हज़ार ही है, तो पूरा खाना पीना पढ़ाई व्यवस्था सारी कर रहे हैं। तो बच्चों के पेरेंट्स को भी आज मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। सामने आए हुए सारे भाई लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आप हर बार फंक्शन में आते हो, आशीर्वाद भी देते हैं, हमारी फंक्शन की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे ही कृपा बनाए रखें, और इस संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को भर्ती कराएं। इतनी बड़ी संस्था बन रही है, इस संस्था के लिए जब बच्चियां ज़्यादा आएंगी तो और ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। जब बच्चे कम होते हैं तो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। आज एक क्लास में 20 लड़कियां हैं, एक 60 है, तो भी खर्चा तो एक टीचर उसको पढ़ा ही रहा है। इसलिए मेरा है आसपास के बच्चों से भी, क्योंकि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन आपको मिलनी नहीं है। और वी लुक आफ्टर, हमने पहले भी कहा था कि कोचिंग हमारे यहाँ में जनरल नॉलेज के बिल्कुल हर डे कोई न कोई जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का एक पीरियड अलग से करते हैं, ताकि बच्चे आगे बढ़ते रहे। गेम्स में बता ही दिया, स्कूल एजुकेशन में बाकी सारा बताएंगे। मैं तो बस आपका अभिनंदन करने खड़ा हुआ। सारे जितने भी भामाशाह 100 रुपये से लगा करके और लाखों रुपए देने वालों को सबको मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल उनसे कहूँगा कि आपका इस संस्था पे बहुत भारी आभारी है। और मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, हम पानी भी अपना घर का पीते हैं। वी नेवर यूज़ द वाटर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन बिकॉज
इससे चैरिटी इंस्टीट्यूशन लोगों के द्वारा दी हुई चंदे से बन रही है, लेकिन हम केवल इसके रखवाले के टाइप चल रहे हैं। और अब कोई आप में से कोई संभालने वाला आए तो मैं तुरंत कहूँगा कि मोस्ट वेलकम एंड हैंडल दिस इंस्टीट्यूट। मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पुनः मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, जोगाराम जी, मंजू जी और सारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।